Hello students, Maths NCERT Solutions. Today I am going to start a new series, chapters related to application of derivatives. So in application of derivatives, first of all we'll discuss rate of change of quantities. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी डिफ्रेंसिएशन को लिखते हैं, लाइक डी वाई अपॉन डी एक्स अभी तक हम लिखते थे, तो उसका मीनिंग होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका चेंज विद रेस्पेक्ट टू ए फंक्शन इन डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट होता है। मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, सपोज राइट, साइंस स्टूडेंट जनरली इसको यूज़ करते हैं वेलोसिटी में। सपोज मैं लिख देता हूँ डी एक्स बाई डी टी। So what we'll read now in this chapter, it is rate of change of x with respect to t. Rate of change of x with respect to t. Similarly, I can write, suppose it is written dA divided by dr. dA divided by dr. We know that in case of a circle, its area changes with radius. Suppose you want to calculate rate of change of area with radius. So what to do? We'll write dA by dr, or we will find differentiation of a with respect to r. तो बेसिक कंसेप्ट समझने में क्या है कि हमें जब भी एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू अनदर, तो हम उस क्वांटिटी को विद रेस्पेक्ट टू अनदर डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज आपको एरिया ऑफ सर्कल में रेट ऑफ चेंज निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम एरिया ऑफ सर्कल और रेडियस का एक रिलेशन लेंगे और एरिया को विद रेस्पेक्ट टू रेडियस डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उससे हमें डी ए बाई डी आर आएगा और दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो इस तरीके से हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो 6.1 में इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r is 3 centimeter, r is 4 centimeter. Now how to utilize it? We know that area of circle a is equal to pi r square है। इस रिलेशन को क्यों लिया है? क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकलवा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालने के लिए यू मस्ट हैव ए रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड रेडियस। सो वी नो दैट इन केस ऑफ सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ए पाई आर स्क्वायर हो गया। आपको रेट ऑफ चेंज एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस मतलब डी ए बाई डी आर निकालना है, तो आप इसको दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट डी ए बाई डी आर और राइट साइड में डी ऑफ डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो पाई एज इट इज होगा और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r आ जाएगा। तो डी ए बाई डी आर 2 पाई आर हो गया। तो ये हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेडियस निकाल लिया। मगर इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको ये निकालना है व्हेन r इज 3 सेंटीमीटर। तो आप जो ये रिलेशन आया इसमें r की जगह 3 पुट कर दीजिए, ये 6 पाई आ जाएगा फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर चाह रहा है तो r की जगह आप 4 पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट इट इज इक्वल टू 8 पाई। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। The volume of a cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जब भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखी हो तो आप समझ जाइए सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होती है वॉल्यूम की और एस होती है टाइम की, सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। यहाँ पे बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। रेट का मतलब टाइम ही नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, मगर जब यूनिट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दी हुई है इसका मतलब इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद टाइम हो गया। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब आपको निकालना क्या है, आपको डी ए डिवाइडेड बाई डी टी निकालना है। डी वी बाई डी टी गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद एरिया गिवन है, और डी ए बाई डी टी या डी एस बाई डी टी निकालना है। सरफेस एरिया को आप एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम और एज लेंथ के बीच का रिलेशन लिखा। सपोज हम एज लेंथ को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, हमें मालूम है क्यूब का, और सरफेस एरिया इक्वल टू 6x स्क्वायर होता है। तो हमें डी एस बाई डी टी निकालना है और डी वी बाई डी टी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो डी वी बाई डी टी दिया हुआ है उसकी हेल्प से डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे सबसे पहले।
क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी डी एस बाई डी टी निकालने के लिए। तो मैं प्रोसीड करता हूँ, देखिए आगे हम कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको डी वी बाई डी टी 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। तो वॉल्यूम आपको एक्स क्यूब होता है, तो वी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में डी वी बाई डी टी आएगा, दूसरी तरफ मैंने डी ओवर डी टी ऑफ एक्स क्यूब लिखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² लिखा। जब भी हम किसी एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें उसका डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। तो देखिए डी वी बाई डी टी की जगह 8 लिख दिया है क्योंकि ये दिया हुआ था। राइट साइड में एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² लिखा, साथ में डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इससे हमें डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पता चल गई, वो 8/3x² हो गई। इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। निकालना हमें डी एस बाई डी टी था। तो सरफेस एरिया 6x² है, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम दोनों तरफ। तो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ 6x² आ जाएगा। नाउ दिस 6x² का डेरिवेटिव यू नो इट विल बी 12x होगा, और साथ में आपको डी एक्स बाई डी टी भी लिखना है क्योंकि हम x को विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब dx बाई dt की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने फाइंड आउट की थी 8/3x²। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ dx बाई dt 8/3x² इन दिस इक्वेशन। सो बाय दैट वे इट विल बिकम 32 डिवाइडेड बाई x आया। मगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आप देखोगे तो जब निकालना है तो एज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम x की जगह 12 पुट कर देंगे इसमें। तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 12 और दैट इज 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स यूनिट का ध्यान रखना है, नहीं तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की यूनिट आपका सेंटीमीटर² पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगी। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। It is said that the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second। मतलब dr by dt दे रखा है, radius is increasing at rate 3 centimeter per second means dr divided by dt is given। Find the rate at which area of circle is increasing when the radius is 10 centimeter। जो ये radius 10 centimeter दे रखा है इसको at last use करेंगे। तो we know that a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। आपको डी आर बाई डी टी दे रखा है और डी ए बाई डी टी निकालना है। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। इसको दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए की जगह डी ए बाई डी टी आ जाएगा, दूसरी तरफ डी ओवर डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर आएगा। ये यहाँ पे बाई मिस्टेक डी आर लिखा हुआ है, इट इज़ डी टी, तो आप इसे करेक्ट कर लें। मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप उसमें नोट कर लें। तो पाई आर स्क्वायर में पाई एज इट इज़ होगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आया 2r, आर रेज टू पावर 2 का एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मूले से 2r डिफ्रेंसिएशन आया। अब r को विद रेस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो dr अपॉन dt भी लिखना है। एज इन द क्वेश्चन dr अपॉन dt इज गिवन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यू जस्ट पुट dr अपॉन dt इक्वल टू 3। By that you will get dA upon dt equal to 6 pi r, but finally it is given that you have to find d upon dt when r equal to 10 centimeter। in the question it is given, तो r की वैल्यू आप 10 पुट कर देंगे और ये आपका 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। Come to the question number 4। it is given that an edge of the variable cube is increasing। edge को हम जनरली क्यूब की को x मानते हैं, तो edge increasing का मतलब हो गया dx by dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड गिवन है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो कितना सिंपल है। देखिए वॉल्यूम और एज लेंथ के बीच का रिलेशन लिखिए, v इक्वल टू एक्स क्यूब, और डी एक्स बाई डी टी गिवन है और आपको डी वी बाई डी टी निकालना है। तो v इक्वल टू एक्स क्यूब को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी ओवर डी टी ऑफ एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² होगा, साथ में आपको डी एक्स बाई डी टी लिख देना है। अब डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इनिशियली 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दी हुई है, उसको हम रख देंगे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जैसे ही रखेंगे इट कम्स आउट टू बी 3x² इंटू 3।
तो ओवरऑल ये आपका 9x² आ जाएगा dv/dt। मगर dv/dt जब निकालना है तो क्वेश्चन में मेंशन्ड है यू हैव टू टेक x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 10 रख देंगे तो आपको dv/dt पता चल जाएगा इस तरीके से। नाउ यू कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए quiet lake and waves move in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosing area is increasing? It's very simple. A stone is dropped into a quiet lake means and a wave move in a circle at the speed 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको पता है कि स्टिल वाटर के अंदर हम स्टोन ड्रॉप करते हैं तो सर्कल की वेव की फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है। तो जो ये 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ये उन सर्कल्स की रेडियस की रेट ऑफ चेंज है, मतलब ये dr/dt गिवन है और आपसे वो dA/dt इस क्वेश्चन में निकलवा रहा है। तो बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन ये, आपको dr/dt गिवन है इनडायरेक्टली और dA/dt निकलवा रहा है। तो वी नो दैट A इक्वल टू πr²। अब dr/dt मालूम है, dA/dt निकलवा रहा है, तो दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dA/dt इक्वल टू हो जाएगा d/dt ऑफ πr²। πr² में पाई एज इट इज और r² का डिफ्रेंसिएशन 2r हो गया। तो ये 2πr dr/dt हो गया है। dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। फर्स्टली dr/dt की वैल्यू 5 रख दीजिए, सो dA/dt 10πr हो गया यहाँ पर। अब जब आपको ये निकालना है तो r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब जो आता है उसमें r की जगह 8 रख दीजिए। 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ऑलरेडी देखा है। व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इज सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस निकलवा रहा है तो सर्कमफ्रेंस और रेडियस का रिलेशन है c इक्वल टू 2πr। आपको dr/dt गिवन है, dc/dt निकालना है। तो बहुत सिंपल हो गया, जस्ट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t। सो वील हैव dc/dt इक्वल टू 2π आ जाएगा, r का डिफरेंशिएशन 1, तो r को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपने dr/dt लिख दिया। तो dc/dt इज 2π इंटू dr/dt। dr/dt की वैल्यू 0.7 है, उसे प्लेस कर दीजिए, dc/dt की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस इट इज गिवन द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ये ध्यान रखना, जो भी चीज़ डिक्रीज हो रही होती है यहाँ पे उसे नेगेटिव लेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यदि लेंथ तो इसका मतलब dx/dt -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। ऐसे विड्थ y इज इंक्रीजिंग, तो विड्थ इंक्रीज हो रही है, y तो वो dy/dt होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, ये dy/dt है, आप ध्यान रखिएगा, यू कैन जस्ट करेक्ट इट। ये dx/dt नहीं है, दूसरा इट इज dy/dt। तो dy/dt +4 हो गया आपका। क्वेश्चन में वो कह रहा है हाउ फास्ट द पेरीमीटर इज इंक्रीजिंग एंड एरिया इज इंक्रीजिंग। तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होती है 2 × x + y। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × x + y। आपको dp/dt निकालना है, dx/dt और dy/dt ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो p का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dp/dt आ जाएगा, दिस 2 एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन dx/dt और y का डिफरेंशिएशन dy/dt होगा। अब dx/dt की जगह -5 और dy/dt की जगह +4 रख देंगे, तो इट कम्स आउट टू बी -2 सेंटीमीटर पर मिनट हो गया आपका। और इस तरीके से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकाल लिया। नेक्स्ट हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी वो निकलवा रहा है, तो एरिया निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी नो दैट a इक्वल टू x इंटू वाई होता है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। लेफ्ट साइड में dA/dt आएगा, राइट साइड में यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट टूल। प्रोडक्ट टूल क्यों अप्लाई करना है? क्योंकि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x का डिफरेंशिएशन dx/dt रखा, y एज इट इज। नाउ y का डिफरेंशिएशन करेंगे x एज इट इज, x इंटू dy/dt। dx/dt -5 गिवन है, dy/dt 4 गिवन है, ये वैल्यूज पुट कर दी, तो dA/dt इक्वल टू -5y + 4x आ गया हमारे पास। मगर जब ये निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है x इज 8 एंड y इज इक्वल टू 6, तो आप यहाँ पर x की जगह 8 और y की जगह 6 पुट कर देंगे। इन दिस वे यू विल हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो।
Come to the question number 8. A balloon which always remains spherical on inflation. मतलब ये एक स्फीयर दे रखा है, नाम इसका बैलून लिखा हुआ है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड। तो इसके अंदर हवा भर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो आपको पता है इन्फ्लेट करने पे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और किस रेट से बढ़ रहा है वो दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब डी वी बाई डी टी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया बच्चों। dv by dt is 900 centimeter cube per second. Find the rate at which the radius is increasing. तो बहुत सिंपल हो गया, dv by dt दिया हुआ है, dr by dt निकलवा रहा है। कब जब निकलवा रहा है उस टाइम रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है, हमें मालूम है स्फीयर के केस में। इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। v का डेरिवेटिव dv by dt हो गया 4/3 पाई इज कांस्टेंट, आर क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3r² dr बाई डी टी। तो 3r² dr बाई डी टी आपने लिख दिया, तो अल्टीमेटली ये हो गया 4πr² dr बाई डी टी। आपको dr बाई dv बाई डी टी ऑलरेडी गिवन है लेफ्ट साइड में, और जब dr बाई डी टी निकालना है, r की वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, सो यू कैन पुट बोथ द वैल्यूज। So 4πr² dr by dt is 900, dr by dt is 900 divided by 4πr², so that is 225 divided by pi r²। r की वैल्यू आप 15 पुट कर दीजिए, and you will have it is 225 upon pi into 15 square or 1 upon pi per centimeter. So in today's class we will do up to this. If you have any doubts related to this topic, you please comment in comment box. I will definitely reply on the same day. Thank you very much.